अगर आपके लिए 35,000 70,000 मायने नहीं रखते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर दें। लेकिन अगर आप वैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां 35,000 और 70,000 बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, मीन्स एक मोटी रकम है जो कि एक महीने की, कोई परिवार की जो है 1 महीने की सैलरी हो सकती है, किसी के लिए 2 महीने के, किसी के लिए 3 महीने के लिए, और कुछ ऐसे भी परिवार जिनके लिए 6 महीने और साल भर की भी फैमिली हो सकती है। ओके, तो देखिए ये जो है वो बहुत ही मोटी रकम है। और कोई भी कैंडिडेट जो कि अगर जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो, तो उन्हें जो है वो 35,000 या 70,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। मैं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की बात कम नहीं कर रहा हूँ, उनका जो है वो कम लगेगा। ओके, तो उनका जो भी हो 15,000 या फिर 30,000 तो वो अपना कंसिडर कर ले। तो देखिए जो रिफ़ंड पॉलिसी है, पहले आप ये समझें कि आपको रिफ़ंड मिलेगा कब। तो देखिए अगर आप जो है वो चॉइसेस आपने फ़िल की और आपने जो है वो जो आपने चॉइसेस फ़िल की उसमें से कोई चॉइसेस में से जो है वो सीट आपको अलॉट हो गई और आपने जो है वो पेमेंट कर दिया, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, और लेकिन फाइनल जब एडमिशन की बारी आई तो आपने एडमिशन नहीं कराया। ओके, कुछ केसेस ऐसी हो सकती हैं या फिर कुछ केसेस ऐसी भी हो सकती है कि जोसा की 6 राउंड्स होती हैं। अगर आपने जो है वो फर्स्ट राउंड में या फिर कोई भी राउंड में आपको सीट मिली और 5th राउंड तक जो है वो जाकर आपने जो है वो कर दिया कि मुझे जो है वो सीट नहीं एक्सेप्ट करनी है, मीन्स पहले आपने पेमेंट कर दिया, बाद में जो है वो आपने कहा कि मुझे जो है अब सीट नहीं चाहिए, मैं जो हूँ रिफ़ंड चाहता हूँ, तो उस केस में जो है आपके 1-2 हज़ार रुपये कट के और बाकी पैसे वापस आ जाएंगे। ओके, या फिर मैक्सिमम जो है वो 5,000 कटेगा, उससे ज़्यादा नहीं कटेगा। लेकिन अगर आप जो है वो 6th राउंड में जाओगे और सोचोगे कि मैं जो हूँ अब रिफ़ंड के लिए अप्लाई करूँ, तो ये ऑप्शन नहीं है। या फिर अगर मैं सीएसएबी की बात करता हूं तो सीएसएबी में जो है वो आपको फर्स्ट राउंड तक ही जो है वो रिफंड का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो जाती है और अगर आप सीट नहीं लेते हो तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ओके, तो देखिए रिफंड की पॉलिसी है कि आपको जो है वो 5th राउंड तक, अगर जोसा की बात करूँ तो 5th राउंड तक जो है आपको कहना पड़ेगा, मीन्स जो भी लास्ट राउंड है उससे 1 राउंड पहले तक जो है वो आपको ऐसा कहना पड़ेगा कि मुझे जो है वो सीट एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है, मीन्स आपको तभी जो है वो रिफंड मिल पाएगा। और अगर जोसा में मैं बात करूँ तो वहाँ 2 ही राउंड्स होती हैं, तो वहाँ पहले राउंड में आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आपको जो है वो सीट एक्सेप्ट करनी है तो आपको रिफंड मिलेगा। अगर आप आपको ये कह दोगे कि मुझे सीट एक्सेप्ट नहीं करनी है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ओके, अब देखिए बात आती है कि कितना रिफंड मिलेगा। तो ये आपको जो है वो 2,000 to 5,000 जो है वो डिडक्शन होता है। मैं अपने केस में बताऊं तो मेरा जो है वो 5,500 जो है वो डिडक्ट हो गया था। मैं 2019 में अगर मैं बात करूं तो मेरा जो है वो लगभग 5,500 रुपये जो है वो डिडक्ट हो गए थे और 3 महीने से 6 महीने लग गए थे लगभग आने के लिए। ओके, 3 से 6 महीने लगे थे मेरे पैसे वापस आने में। मीन्स अगर आप जो है वो अभी जैसे अक्टूबर में काउंसलिंग चल रही है तो अगर अक्टूबर में आप पेमेंट करोगे तो आप ऐसा उम्मीद कर सकते हो कि नवंबर, दिसंबर या जनवरी तक जो है वो आपको पेमेंट मिल जाएगा, मीन्स आपको जो है वो रिफंड हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद जो है वो उन कैंडिडेट्स का क्या जिनका जो है वो रिफंड का इशू हो जाता है, मीन्स अगर वो उन्होंने 6th राउंड में जो है वो अप्लाई किया मीन्स रिफंड के लिए, या फिर जो है उन्होंने अगर जोसा के सीए से भी 2nd राउंड में अप्लाई किया, तो उन बच्चों का थोड़ा सा इशू हो जाता है। वो कॉलेज पे डिपेंड करती है। अगर आपको कॉलेज पैसे भेज देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बाद में जो है वो अगर वो नहीं भेजते हैं तो आप उसमें क्लेम भी नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये टोटली वैलिड है। अब देखिए अब यहाँ पे बात आती है कि आपको जो है वो ऐसा नौबत ही नहीं है, मैं वैसी ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको ऐसा इशू ही नहीं हो कि आप जो है वो रिफ़ंड का आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी हो। तो देखिए इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपना पूरा दिमाग एकदम कंसंट्रेट कर लें कि भाई मुझे एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। ओके, ये एक बात हो गई। और आप जो है वो इधर उधर 10 जगह जो है वो स्टूडेंट्स यूजुअली क्या करते हैं कि वो बहुत जगह जो है वो अप्लाई कर देते हैं, मीन्स किसी प्राइवेट में भी कर दिया, कोई स्टेट इंजीनियरिंग में भी कर दिया, सीएस भी, मीन्स जैक दिल्ली और भी बहुत सारे जगह पे। तो आप जो है वो क्या करें कि एक बार जो है वो, हाँ ये बात सही है कि आपको बैकअप प्लान रखना चाहिए, लेकिन इतने सारे भी बैकअप प्लान मत रख लो कि आपके जो है वो पैसे फंस जाए सब जगह। अब जैक काउंसलिंग में, जैक दिल्ली में आप जाओगे तो 1-1 लाख रुपये आपको लगता है, फिर यहाँ पे आपको जो है वो 70,000 लगेगा। तो ऐसे जो है वो आपको जहाँ जहाँ महंगे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सोच समझ के अपना सोचना चाहिए कि हाँ मुझे ये जाना है या नहीं जाना है। ओके, और अगर जोसा में भी आप फिल कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के फिल करो, क्योंकि एक बार सीट अलॉट हो गई तो बिना अगर पैसा नहीं दिया आप तो आपको जो है वो सीट अलॉट नहीं होगी और बाद में जो है आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये बात होती है। तो इसलिए जो है वो आपको थोड़ा सोच समझ के जो है कदम बढ़ाना है। और चॉइसेस बहुत सोच समझ के फिल करनी है कि अगर जितने भी चॉइसेस आपने बढ़े हैं उसमें से कोई भी चॉइस मिल जाए तो आप 100% जाने के लिए तैयार हो। और एक बार अगर चले गए जितने भी चॉइसेस बढ़े हैं तो फिर आप जो है पीछे मुड़ के नहीं देख सकते कि मेरा ये गलत हो गया या फिर इसके ऊपर कुछ भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो मिला है उस पर आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। और अगर संतुष्ट नहीं रहोगे तो आपके पास एक लिमिटेड समय तक ऑप्शन रहती है कि आप जो है वो विड्रॉ कर सकते हो, रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, और एक समय के बाद जो है वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो आई होप कि आपको मैंने बता दिया। मैं अपने केस में बताऊं कि मेरा जो है वो एक बार 2019 में गलत हो गया था।
तो सीएसबी के फर्स्ट राउंड में मैंने जो है वो रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया, तो मेरा 2 से 3 महीने लगा था, 36,500 का पेमेंट मैंने किया था, 31,000 रुपये मेरा वापस आया। ओके, और उसके बाद जो है वो पिछले साल जब मैंने अप्लाई किया तो 77,000 का मैंने पेमेंट किया था। ओके, ओवरऑल मीन्स 35,000 इन जोसा, 40,000 इन सीएसबी और 2,000 एक्स्ट्रा सीएसबी के रजिस्ट्रेशन का। तो इतना सारा जो है वो मैंने जो है पेमेंट किया 77,000 का। और उसके बाद जो है वो मैंने जो है वो अपना मीन्स मेरा जो है वो जब कॉलेज में पैसा गया तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो मेरी फ़ीस थी वो डिडक्ट हो गई। उसके बाद जो है वो जो भी बचा था वो भी आ गया वापस। ओके, तो ऐसे जो है वो आपको भी होगा, मीन्स आप जिस भी कॉलेज से जा रहे हो तो आपके फैमिली के इनकम पे ये डिपेंड करेगा। और अगर 70,000 से क्रॉस कर जाएगी, मीन 77,000 जो भी हो टोटल जितना भी होगा, तो उतना से अगर क्रॉस कर जाएगी तो आपको और पैसे देने पड़ेंगे, और अगर बच जाएगा तो आपको कॉलेज में बाद में रिफंड हो जाएगा, तो उसके लिए आपको इशू नहीं होगा। ओके, तो आई होप कि आपको जो है ये बात मैंने बता दिया, डिक्लेयर कर दिया कि कब जो है आपको रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, और ऐसी नौबत ना आए, इसलिए अभी चॉइस फिलिंग चल रही है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना सही समझा कि देखिए बाद में पैसे की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं अपने केस में बताऊँ तो मुझे भी जो है फैमिली से बहुत टॉर्चर मिलता था जब पैसे की जो है प्रॉब्लम थी, लेकिन बाद में जब पैसे आ गए तो पेरेंट्स ने जो है वो या फिर फैमिली से ऐसा कुछ भी नहीं सुनने को मिला। पहले तो बोल रहे थे पैसा डुबा दिए, ये तो पैसा बर्बाद नल्ला है ये। ओके, एज सच हैपन। सो आप भी जो है वो इस चीज़ से थोड़ा बचे कि गलत चॉइसेस फील ना करें, और समय समय पर जो है वो देखते रहें कि आपको जो है वो अगर एग्ज़िट करना है तो एक टाइम के बाद, एक टाइम तक ही जो है वो आप मीन्स रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर दे, बाद में जो है आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। सो आई होप कि ये जो रिफ़ंड का पूरा प्रोसेस है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एंड फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।